वेलकम टू माय चैनल अल-इक़रा एजुकेशन सोसाइटी। दिस इज तौफीक उमर। हम लोग कल मैथमेटिक्स एक क्वेश्चन हम लोग का छूट गया था, जो 8 नंबर में बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार भी क्वेश्चन है। इसको आप बना सकते हैं। एक्सरसाइज जो था 13.2। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। मतलब एक गोलाकार कांच का बर्तन है, ठीक है, ये जस्ट लाइक दैट, ठीक है। इसमें जो क्या है, एक बेलनाकार इसका गर्दन लगा हुआ है, ठीक है। तो एक गोलाकार दिया हुआ है, उसके बाद बोला है क्या, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, यानी इसकी लंबाई कितना है, 8 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद क्या बोला है, और व्यास जो है 2 सेंटीमीटर है। इसका व्यास यहां से तक कितना है, 2 सेंटीमीटर। जबकि गोलाकार भाग का व्यास कितना है, ये गोलाकार भाग का व्यास कितना है, यहां से तक 8.5 सेंटीमीटर। इसे भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने ये ज्ञात किया है कि इस बर्तन का आयतन कितना है, 345 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। मतलब बोल रहा है कि इस तरह का नाप दिया हुआ है, लेकिन एक बच्चा ने इसको निकाल करके नाप करके क्या किया, वो पानी इसमें डाला गया है और इसमें पानी की मात्रा उसका कहना है कि 345 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, उसका कहना है। तो जांच करने बोला है कि जांच कीजिए कि उस बच्चों का उत्तर सही है। मतलब जो जांच, मतलब पानी जो नाप के डाला है 345 सेंटीमीटर क्यूब, क्या वो सही है या नहीं। ये मानते हुए कि उपरोक्त मापक आंतरिक मापन में पाई का मान 3.14 लेने बोला है। मतलब आपको जांच करने बोला है कि बच्चे जो पानी डाला है उसके हिसाब से बच्चों का जो क्षेत्रफल है वो निकाला 345 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 345 सेंटीमीटर क्यूब निकालने बोला है, समझे। बाद में बात करते हैं। ठीक है, 345 सेंटीमीटर क्यूब ये बच्चों का मतलब ये है, नाप है। तो आपको जांच करने बोला है, आपके पास थ्योरी, आपके पास प्रैक्टिकल है, तो आप जांच कीजिए बच्चा का मानना सही है या गलत है। तो आप कैसे जांच करेंगे, सबसे पहले जो है ये बेलन, तो बेलन की जो है व्यास कितना है, तो स्मॉल डी हो जाएगा, क्योंकि छोटा ये है बड़ा ये है, तो डी स्मॉल डी इक्वल टू कितना, 2 सेंटीमीटर। तो आर इक्वल टू कितना होगा, dy/2, क्या, तो क्या 2/2 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर, ठीक। और इसका ऊंचाई h कितना है, 8 सेंटीमीटर। इसका व्यास कितना है, कैपिटल डी इक्वल टू कितना है, 8.5 सेंटीमीटर। तो इसको बड़ी आर बराबर क्या हो जाएगा, dy/2, तो कितना होगा 8.5/2, समझ में आया। अब इस स्थिति में अब बोला है कि इसका आयतन, तो इसका आयतन निकालना है हमको। बच्चों का मानना गलत है या सही है वो आप जज कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको निकालना है क्या, ये है क्या, गोलाकार कांच का बर्तन, ठीक है, कांच का बर्तन, डायरेक्ट बर्तन, बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन बराबर क्या होगा, बेलन का आयतन, दोनों है, बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन, ठीक है। तो बेलन का आयतन और गोले का आयतन। अब क्या करना है आपको, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए बेलन है एच, आर क्या होगा, स्मॉल ही रहेगा, ठीक। और प्लस गोले का आयतन क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। या आर क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आर छोटा है वो बड़ा है, नहीं तो एक जैसा मान लिख दीजिए। अब मान इसमें पुट करना है आपको, मैं थोड़ा सा क्या कॉमन लेकर शॉर्ट कर देता हूँ। पाई कॉमन ले लीजिए, आर भी कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। पाई कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर एच बचेगा, प्लस यहाँ क्या 4/3 आर क्यूब। अब आपको मान पुटअप करना, मान जो है दिया हुआ है सबका मान पुटअप कर दीजिए। मान पुटअप करने के बाद जो आपका निकलेगा, ठीक है, वो आप देख लीजिए। अगर इससे 345 से कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है तो बच्चों का मानना क्या है, गलत है। अगर 345 अगर एग्जैक्ट हो रहा है, पॉइंट इधर उधर नहीं होना चाहिए, एकदम एग्जैक्ट, तो बच्चों का कहना सही है। अगर कम आ रहा है तो गलत है, अधिक आ रहा है तो भी गलत है, समझ में आया। इससे आगे आपका होमवर्क है, बना लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन और चैप्टर अगला पे, ठीक है, अगला चैप्टर पे।
हाँ, चलते हैं हम लोग अगला चैप्टर पर, अगला एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज नंबर 13.3, ठीक है। क्या बोला क्वेश्चन में? जब तक अन्यथा ना कहा जाए तब तक 22 पाई का मान 22/7 ही ले, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, नंबर 1 में कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6.6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोला है, धातु के गोले। तो धातु के गोले क्या होगा, धातु जब बोला है तो ठोस होकर के होगा, ठीक है, खोखला तो नहीं बोला है। ये गोला है, गोला को पिघलाया, इसका त्रिज्या कितना है, गोला का त्रिज्या, इसका त्रिज्या है 4.2 सेंटीमीटर। इसको पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन के रूप में ढाला आता है, तो बेलन का ऊंचाई ज्ञात करने बोला है। इसको पिघला दिया, अब क्या बनाने बोला, बेलन बनाने बोला है, ठीक है, ये बेलन बनाने बोला है। तो जस्ट लाइक दैट, जिसका जितना इसका आयतन होगा उतना इसका आयतन होगा, ठीक है, क्योंकि ये इक्वल टू ये होगा, इसको पिघला कर बनाना है, ठीक है। तो इसका आयतन इसके आयतन से बराबर होगा। आयतन बोले तो वॉल्यूम है कि नहीं, क्योंकि पिघला कर ना बना रहा है। अरे मियाँ, कहने का मतलब सोनार के पास तुम गए और सोनार के पास जाने के बाद बोलो कि मेरा जो है एक बड़ी का जो है हमको नाक का बेसर बना दीजिए, कान का बेसर बना दीजिए। तुम लोग जाके मत बोलो, तुम लोग लड़का हो, है ना। तो कह रहा है उस जगह बोलोगे तो वहाँ थोड़ा ना होगा, एक बड़ी बोलोगे तो एक बड़ी ही रहेगा, उसका क्वांटिटी कम थोड़ा ना कर देगा। बेसर भले इतना बड़ा बनाओ, उसको कुछ भी इलास्टिक फलास्टिक लगा करके लगा दो, लेकिन वो एक बड़ी क्वांटिटी क्या होगा, समझ हो जाएगा क्या। डीप था तो वो क्या बन गया, मतलब एक तरह का वो छोटा सा किसी भी रूप का आकृति में था, लेकिन वो ढला किसे, जो मेटेरियल बना, लेकिन उसका क्वांटिटी कितना रहा, आयतन कितना रहा, एक भरी, जिसको हम लोग बोलते हैं सुजापुड़ी में। आई समझ में। तो बात वही है, जस्ट लाइक दैट। अब मान लेते हैं एक हिसाब के रूप में, एक बर्तन है, समझे, इसको समझाने के लिए केमिस्ट्री भाषा में चलते हैं। एक बर्तन से पानी डाल दे, क्या डाल दे, पानी डाल दे। इसको जो है पानी डालने के बाद इस पानी को जो डाले, अभी बर्तन का जो पानी है मानते 1 लीटर है, सपोज डेट। अब इस बर्तन का पानी क्या कर दे, फ्रीजीकरण कर दे, क्या कर दे, फ्रीज में डाल दे, ठीक है। जब फ्रीज में डालेंगे तो बर्तन का जो ये बनेगा, पानी जो बनेगा वो क्या बनेगा, फ्रीज करेंगे बड़ा बन जाएगा। तो उसको अगर हम तोड़ेंगे या फिर निकालेंगे तो क्या बाटी का रूप ले लेगा। लेकिन वही पानी को हम एक गिलास में, ये गिलास में डालेंगे तो वो बनाएंगे तो क्या होगा, ये फ्रीज करेंगे तो ये गिलास का रूप ले लेगा। लेकिन लीटर क्या है, 1 लीटर। वही लीटर पानी को हम बर्तन में भी डालें, इसमें भी डालें, तो उसका आयतन में कुछ बढ़ोतरी घटोतरी हुआ नहीं हुआ। आई समझ में आई। तो इस तरह की बातें हैं, तो इसलिए उसका आयतन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे कि गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन ले लेंगे, हो जाएगा, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो सब देख लीजिए यहाँ पे क्या है, इसका त्रिज्या क्या हो गया, गोले का त्रिज्या ले लीजिए आपने, ठीक है। गोले का त्रिज्या, गोले का त्रिज्या बराबर आर इक्वल टू कितना हो गया, 4.2, ठीक है। अब यहाँ ये बड़ा हो सकता है, वो छोटा हो सकता है, उसमें कोई डिपेंड नहीं है। लेकिन यहाँ छोटी आर मानने की बात, लेट कुछ भी मान सकते हैं हम, एक्स मानो ना, क्या फर्क पड़ता है। और इसका त्रिज्या कितना है, क्या बोला, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कितना है, इसको बड़ी आर मान लेते हैं, तो बराबर क्या है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका ऊंचाई जो निकालना है, एच बराबर वाट, और त्रिज्या कितना है, 6, ठीक। तो हमको निकालना है क्या है, ऊंचाई निकालना, तो ऊंचाई का कोई फॉर्मूला नहीं, लेकिन हम क्या करें, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। तो आप ऐसा सर लिखिए, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन इक्वल टू गोले का आयतन, आयतन। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, दिमाग लगाइए, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का, क्या बात कर रहे हो यार, पाई आर स्क्वायर एच बराबर इसका कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। देखिए पाई यहाँ पर भी है, पाई वहाँ पर ही, दोनों में बउआ क्या है, एक जैसा लग रहा है, तो बउआ को बउआ ने दीजिए, ठीक है, कट जाएगा दोनों बउआ, तो बचेगा क्या, आर स्क्वायर एच बराबर क्या, आर 4/3 आर क्यूब बचेगा ना। अब आर का मान पुट करिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, गोले का क्या है, छोटा आर, इसका कितना होगा, बड़ा आर, ठीक है। इस पर ध्यान रखिएगा, ठीक है, नहीं तो क्या होगा, बउआ थोड़ा सा गलत हो जाएगा। अब इसका कितना है, 6 × 6 स्क्वायर है, एच का मान नहीं मालूम है, 4/3, और इसका एच का मान कितना है, आर का मान क्या, 4.2 × 4.2 × 4.2
पॉइंट को उड़ा दीजिए, कितना होगा 10। ठीक, पॉइंट को उड़ा दीजिए, कितना हो गया 10। पॉइंट को उड़ा दीजिए, कितना हो गया 10। ठीक, 2 5, 2 कट जाएगा 5, क्या और कटेगा, कर दिए 21 दूनी 42 और 5 दूनी 10, कट गया। 3 कम 3, 7 21, कट गया, हो गया, एकदम कट गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 जगह 36 गुने h इजिकल टू, ये पूरा कट गया 42 गुना 42 गुना 7। ठीक है, तो कर दीजिए 42 गुने 42 गुने 7 बटा 5 बजे 25 55 125, खत्म। ठीक, अब क्या करना है, ये क्या है, इसको h को उस पार लेके जाएंगे। ठीक, h को उस पार लगेंगे तो h बराबर क्या हो जाएगा 42 गुने 7 बटे 125 बटे 36, क्या होगा ना, ये गुणे में तो भागा में जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीपल कर, ये ऊपर नीचे कर लीजिए, तो h इक्वल टू कितना होगा 42 गुने कितना 7 बटा कितना है 125 गुने 1 बटा 36 कट जाएगा, क्या 21 दूनी 42 कट जाएगा, 18 दूनी 36। ठीक है, 3 से कटेगा, 6 से भी कटेगा, 3 से कटते हैं, 6 18 7 21, कट गया। फिर 3 से काटिए 3, 21 दूनी 42 और कटेगा, हाँ 3 2 से कट रहे, 3 कम 3 7 21, कट गया, यानी 7 7 49, कितना बचा एच का 7 7 49 49 7 गुने 7 बटे 125। ठीक, अब उसको गुना कर लीजिए, 7 7 49 49 को 7 से गुना कर दीजिए, 9 7 49 को 7 से, 7 नमक 63 का 3 हासिल मेरा 6। ठीक है, और 7 चुका 28 343। ठीक है, 343 बटे 125। ठीक है, ये हो गया आपका ऊंचाई निकल जाए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर इसका सेंटीमीटर क्यूब था और ये सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ठीक है, ये क्योंकि स्क्वायर आया ना 36, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर आया और सेंटीमीटर क्यूब था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर और क्यूब खत्म होगा, सेंटीमीटर में जगह इसको भागा दे दीजिए, जो निकलेगा 2.74, क्या निकलेगा h बराबर क्या भागा दे तो कितना है 2.74 सेंटीमीटर। हाँ, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आया, 6 गुने 6, देखिए 6 सेंटीमीटर है, तो 6 गुने 6 कितना सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑलरेडी यहाँ पर कितना था आर क्यूब था, यानी मतलब 42 यानी 4.2, तो 4.2 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब हो गया, तो सेंटीमीटर क्यूब बटा सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर और क्यूब खत्म हो गया, तो बचा सिर्फ सेंटीमीटर रहने दिया। ठीक, आया समझ में, चलिए मिटाते इसको, एक बार छापना छाप लीजिए, चलो मिटाते चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस को पिघलाकर एक बड़का सा ठोस बनाया जाना है, तो उस ठोस की त्रिज्या ज्ञात करें। सेम टू सेम क्वेश्चन, क्या बोला 6 8 10, देखो R1 इज इक्वल टू 6, R2 इज इक्वल टू कितना 8 और R3 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, क्योंकि 3 सेंटीमीटर क्या है ठोस है, 3 तो ठोस गोला को पिघला कर एक बड़का सा ठोस बना जाना है। क्या करना है ना, बड़का सा, समझे ना बाबा साहब। तो उस ठोस बड़का ठोस यानी मतलब ये और ये इसको पिघला कर ये बना जाना है, बन जा, अरे बुझा मतलब समझे, इसको पिघला करके क्या बनाना है, ये बड़का बनाना है, तो इसकी त्रिज्या जो है यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, इसका दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है और इसका दिया हुआ है, इन तीनों को क्या कर देना है, हाँ ये 6 ये 8 और ये 10 आज में, और बाकी इसका निकलना। ठीक, तो 6 8 10 को पिघला कर ये बड़का बनाना है, इसका त्रिज्या निकालना है। तो फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने अभी बताया, तो इन तीनों को पिघलाएंगे तो गलाएंगे तो एक ही मेटल बनेगा, एक ही कुछ बनेगा। ठीक है, तो इन तीनों का आयतन बराबर इनका आयतन, तो इन तीनों का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, इनका आयतन हो जाएगा। समझ में आई बात। तो देखिए क्वेश्चन पे, तो सबसे पहले क्या करना है, तीनों गोलों का आयतन ले लेते हैं, तीनों गोलों का आयतन बराबर क्या होगा, बड़ा गोला का आयतन का आयतन। ठीक है, तो तीनों गोलों का आयतन क्या करेंगे,
दो गोला का, एक गोला का आयतन का फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो देखिए 4/3 पाई आर क्यूब, तो R1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब, क्योंकि R1 R2 अलग अलग है। ठीक है, बराबर इसका क्या बड़ा गोला बनेगा, तो क्या 4/3 पाई आर क्यूब, इसका बड़ा आर हो गया, बुझा। अब देखिए इसमें क्या है 4/3, समझे में आया, तीनों जगह है कॉमन आ गया। ठीक, और पाई जो है ससुरा तीनों जगह है कॉमन आ गया, बचा क्या R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब, समझे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, समझ में आया। तो 4/3 और पाई, 4/3 और पाई दोनों कट जाएगा, दोनों बराबर किस परस्पर है, डायरेक्ट शॉर्ट कर दिया मैं तेरे को। ठीक, अब यहाँ मान पुट कर दिए, निकल जाएगा। अब बचा क्या यहाँ पे, हम लिखते हैं आर क्यूब इज इक्वल टू R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब। ठीक है, तो आर क्यूब बराबर क्या होगा, R1 का मान कितना है 6 का क्यूब प्लस R2 का मान 8 का क्यूब प्लस R3 का मान 10 का क्यूब। ठीक, इस सूत्र को यहाँ लेके आओ। ठीक, अरे दोनों को हम कर देना, रिप्लेस कर देना, दोनों को कर देना, समझे कि नहीं। हाँ ठीक, तो क्या हो गया आर क्यूब का बराबर क्या हो जाएगा 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब है, तो 6 का क्यूब कितना होगा 6 जगह 36, 36 को 6 से गुना करके कितना करे, हाँ आहिस्ता बोलते हो, थोड़ा आवाज से बोलो ना, ऊंचा से। 8 का 512, ठीक, और 10 का तो जानते ही कितना होगा। ठीक है, अब सबटो को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1728। ठीक, अब जो है R इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये घन में आ जाएगा। ठीक है, 1728 स्क्वायर रहने से क्या होता है, रूट चढ़ जाता है। अगर पावर 3 है तो वो क्या होगा 3 यहाँ निकल करके मतलब घन में चढ़ जाता है, उसको घन क्यूब उसको बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब इस स्थिति में इसको तोड़ना है, कितना में टूटेगा इसको 12। हाँ 3 यानी 12 गुने 12 गुने 12, मतलब आपको अगर समझ में नहीं आता है 1728 को आप एलसीएम कीजिए, बच्चा वाला जो क्लास नर्सरी 1 में पढ़े हो। ठीक है, तो कर दीजिएगा इस तरह करके 12 करके तोड़ दीजिए, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो R इक्वल टू का 3, 12 का क्या होगा क्यूब हो जाएगा, ये पावर और ये सेम होता है, कट जाएगा। तो R इक्वल टू कितना होगा 12 सेंटीमीटर, आंसर। आई समझ में, क्वेश्चन में कुछ नहीं था लेकिन बहुत कुछ था, लेकिन दिमाग इस्तेमाल करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, एक बार छाप लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। समझ गए क्वेश्चन नंबर अगला क्या, 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, वह जो है 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा गया। मतलब क्या है, एक जमीन में एक कुआं को खोदा गया। ठीक है, ये खोदा गया मिट्टी जो है इसको निकाल करके इसके चारों तरफ में क्या बनाया गया, चबूतरा बनाया गया। ठीक है, चबूतरा बनाया गया, मतलब ये इस टाइप का चबूतरा बनाया गया। चबूतरा क्या बनाया, घड़ाप के आकार बनाया गया, चारों तरफ से मिट्टी खोद करके क्या निकालने को चबूतरा बनाया गया। ठीक है, लेकिन कितना व्यास खोला था उसका, 7 मीटर लंबा जो खोला था। ठीक है, तो D इक्वल टू कितना 7 मीटर। ठीक है, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, D/2 इक्वल टू कितना 7/2 हो जाएगा। लेकिन कुआं का गहराई यानी H कितना है 14 मीटर। ठीक, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्मॉल h ना करके कैपिटल H कर देते हैं, तो निकाल कर बनाया गया। और 14 ने बोला है, 20 बोला है, 20 मीटर बोला है, सॉरी। ठीक, तो और खोदे गए निकाली गई मिट्टी जो है समान रूप से फैलाकर 22 मीटर और 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चबूतरा का जो है लंबाई यानी L कितना बोला है, लंबाई बोला है 22 मीटर और चौड़ाई B कितना बोला है 14 मीटर, ऊंचाई स्मॉल h बराबर वाट। ठीक, तो आपको ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसका मान निकालना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसकी ऊंचाई। ठीक, तो जिस कुएं का मिट्टी निकाला, खोद के जो मिट्टी निकाली गई, तो उसको जो निकाला गया तो बाहर जो बनाया गया चबूतरा, तो उस चबूतरा का आयतन और उस कुएं का जो खुदी की मिट्टी का आयतन बराबर होगा।
यानी ये बात बोल सकते हैं कि बेलन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, ये बात बोल सकते हैं कि बेलन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, क्योंकि उसी मिट्टी को खोद कर उसी मिट्टी के अनुसार बनाएगा ना जितना आयतन निकला। ऐसा नहीं कि अगर खाक गया या खत्म हो गया या समाप्त हो गया तो बाहर से मिट्टी लाके बनाया गया, उसमें वो नहीं बोला है ना, ऐड तो नहीं करने बोला है। लेकिन अगर बोलता है कि हाँ पहले से इतना मिट्टी था तो फिर उसको ऐड कर देते, ठीक है। लेकिन ऐसा बोला नहीं, बल्कि कुएं का मिट्टी को खोद कर निकाली गई मिट्टी से मतलब इतना लंबाई इतना ऊंचाई वाला ये बोला है, और तो ये लंबाई और चौड़ाई वाला तो उसकी ऊंचाई निकालने बोला है। तो डायरेक्ट आप क्या कर दीजिए, इस स्थिति में डायरेक्ट क्या कर दीजिए, बेलन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, तो डायरेक्ट लिख दीजिए घनाभ का आयतन बराबर बेलन का आयतन, क्योंकि बेलन वाला कुआं है ना, तो कुआं बेलनाकार है, बेलन का आयतन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन बराबर कितना हो गया, L इंटू बी इंटू एच, और बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो L का मान कितना है 22 गुने 14 गुने एच बराबर पाई का मान कितना 22/7, और आर का मान कितना है 7/2 गुने 7/2, ठीक है। और एच का मान कितना है इसमें 20, हाँ कैपिटल एच, और क्या दे देते हैं एच। 7 खत्म 2 10, ठीक 2 11, ठीक कट गया यहाँ पे। तो इस स्थिति में क्या बच जाएगा, तो एक काम करते हैं एच को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 11 गुने 7 गुने 10 बटे 22 गुना 14, ठीक है। 1 दूनी 22, 7 दूनी 14, 2 5 10, तो एच बराबर कितना होगा 5/2, यानी मतलब 2.5, ये हो गया मीटर। अब बोल सकते हैं ये कि सर ये मीटर कहाँ क्या किए, देखिए यहाँ पर 3 गुना था, 3 तो गुना तो या क्या मीटर क्यूब होगा, और यहाँ 2 गुना है तो क्या होगा मीटर स्क्वायर, ये खत्म ये खत्म, तो बचागा 2.5 मीटर। कुछ था क्वेश्चन में, कोई दम नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस समय ये जो चैप्टर है बहुत ही मतलब आसान है, क्योंकि इस चैप्टर में इसका कैलकुलेशन मेन है। अगर आपका कैलकुलेशन जो है, आपका जो कैलकुलेशन और फैक्टर बहुत आसान होना चाहिए, इसके लिए अगर आप मजबूत हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए मतलब कोई हार्ड नहीं मानने लगता है, और इसका फॉर्मूला आपको रखना मानता है, ठीक है। और मैं आपको एक पॉइंट बात बताना चाहता था कि आपके पास सिर्फ ओनली फॉर 2 मंथ्स है, और ये 2 मंथ्स जो है आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट लगता है। 2 मंथ्स मैं खास करके अभी के जो प्रेजेंट जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे मतलब रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये 2 महीना में ऐसा पढ़ाई कीजिए कि 12 मंथ्स का पढ़ाई आपका पूरा ऐड हो जाए। तो ये 2 मंथ्स जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए लगता है क्योंकि अंतिम स्टेज में है आपका। 2 मंथ्स जो है अंतिम स्टेज में है, खास करके मैट्रिक स्टूडेंट के लिए। तो ये 2 मंथ्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लगता है, और ये 2 मंथ्स का पढ़ाई जो है आप इतना दिल से अटैचमेंट करके पढ़ाई कीजिए कि 2 मंथ्स का पढ़ाई पूरा 12 महीना जो पढ़ाई नहीं किए आप, वो 12 महीने का पढ़ाई को 2 मंथ्स में कर लीजिए। कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे आपको कि देखो मैं तो विदाउट पढ़ के मैं इतना अच्छा कर लिया हूँ, मैं तो इतना अच्छा कर लिया हूँ, लेकिन आपको उसको रिमाइंड नहीं करना, उसको सोचना, उसको मतलब माइंड में सेटअप करना कि वो विदाउट पढ़ के अगर अच्छा कर सकता है, तो मैं अगर इस 2 मंथ्स को अगर 12 महीना को लेकर के मैं 2 मंथ्स को पढ़ाई करता हूँ, रीड करता हूँ, तो क्या मैं अच्छा नहीं करूँगा? जब वो विदाउट पढ़ के इतना अच्छा कर सकता तो मैं क्या नहीं कर सकता हूँ? तुम्हारे अंदर वो जागीर होना चाहिए। देखो और एक बात यह है कि आप वो इस चीज़ पर उम्मीद मत रखें कि मैं फर्स्ट डिवीजन में कर लिया तो काफ़ी है, नहीं ऐसा नहीं। अरे फर्स्ट डिवीजन तो आजकल के लोग बहुत सारे लोग कर लेते हैं, फर्स्ट डिवीजन कोई बड़ी बात नहीं रहती है, लेकिन आपको अच्छा मार्क्स विथ नॉलेज के साथ रहना है। तो सेल्फ स्टडी कीजिए और साथ में बने रहिए, जुड़े रहिए। सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। खुद से आप जो चीज़ पढ़ते हैं वो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।